गाइस वो विकी कौशल का एक डायलॉग था ना कि साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता है। यही सीन सेम टू सेम इस टाइम हो रहा है भाई के फैंस के साथ। मतलब इतनी कमाल की न्यूज़, इवन कि मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाई उसमें मल्टीपल अच्छी अपडेट्स दी, लेकिन सब कुछ जब अच्छा चल रहा होता है तो उसके बाद एक अचानक अपडेट निकल कर आती है जो कि सब गुड न्यूज़ के ऊपर पानी फेर के रख देती है। वही सीन हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। आई नो आपको अपडेट पता होगी, मुझे मैसेज पे मैसेज, कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई सिकंदर की शॉकिंग न्यू रिलीज डेट लॉक हो चुकी है, एक्सपेक्टेड नहीं था। सबसे पहले तो डेट जिनको नहीं पता सुन लो, 30 मार्च 30 मार्च जिस दिन संडे आ रहा है, संडे वाले दिन सिकंदर के मेकर सिकंदर को रिलीज करेंगे। अब ये डेट भाई साहब कहां से आई, किसने डन की, क्या ऑफिशियल न्यूज है, मेकर्स ने संडे ही क्यों चूज किया। फैंस तो भड़के, मैं कमेंट्स मैसेजेस पढ़ रहा था, फैंस तो पागल हुए पड़े हैं कि भाई टाइगर 3 के टाइम भी यही हुआ था, संडे को वो आई भाई उसके साथ बहुत बुरा हुआ, अभी फिर सिकंदर के साथ हम ऐसा नहीं चाहते एटसेट्रा। गाइस देखो, मैंने कंप्लीट एनालाइज किया, ये न्यूज मॉर्निंग में आ गई थी, मैंने एनालाइज किया कि सिकंदर की हाइप इतनी अच्छी है तो मेकर्स ने ये संडे वाला डिसीजन क्यों लिया जबकि ईद बन रही है। ईद बन रही है 31 मार्च को। जरा नोट करना कि क्या कमाल हो सकता है। ईद बन रही है 31 मार्च को, 31 मार्च पे है मंडे। अगर ये लोग फिल्म को फ्राइडे पे रिलीज करते हैं तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का बवाल वीकेंड, उसके बाद भाई साहब मंडे पे ईद है तो वो भी एक टाइप का भाई साहब हॉलीडे। तो 4 भाई साहब कमाल के दिन, यानी कि मूवी इन 4 दिनों में इतनी कलेक्शन कर जाएगी कि भाई कोई सोच भी नहीं पाएगा। और फिर कौन सा ईद डे 1 पे होती है, अगले दिन भी भाई फेस्टिवल रहता है, तो चलते चलते अगला पूरा वीकेंड भी भाई साहब इसी चक्कर में गुजर जाएगा, तो मूवी क्या लेवल कर जाएगी। तो जब ये सब हो रहा है तो उसके बाद फिर मेकर्स ने फ्राइडे को चूज क्यों नहीं किया, मेकर्स ने संडे को क्यों चूज किया। तो देखो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी रीजन है जो अभी कुछ समझ नहीं रहा, मैं आपको बताने वाला हूं। आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये बात मैं आपको लिख करके देता हूं, मैं आपको बताता हूं, और क्या पता ये सुनने के बाद आपको लगे कि यार मेकर्स जो संडे का डिसीजन ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बार अच्छा है। हां टाइगर 3 के टाइम अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस बार अच्छा हो सकता है। कैसे, अब गाइस वो सुनो, लेकिन वो सुनने से पहले वीडियो को लाइक करना बनता है। मैं आई नो आप लोगों को हेट है भाई कि क्या रिलीज डेट आ गई, लेकिन जब ये मेरी पूरी बात सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे कि मेकर सही कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये 30 मार्च रिलीज डेट आखिर आई भाई साहब कहां है, किसकी तरफ से आई है। तो देखो जो ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, मेकर्स की तरफ से उनको मेल गई है, न्यूज मिली है कि सिकंदर की रिलीज डेट 30 मार्च यानी कि संडे वाला दिन डन किया गया है। अब आप लोग बोलोगे कि यार ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर कहां से पहले आगे, पहले इंडिया में नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। रीजन इंडिया की फिल्म है ना सिकंदर, जिस डेट पे रिलीज कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरसीज में और मूवीज भी होती हैं जिस वजह से वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास काफी पहले ये इंफॉर्मेशन चली जाती है कि मेकर्स ये रिलीज डेट डन कर रहे हैं। ऐसी इससे पहले भी कई मूवीज की रिलीज डेट हमें पता चली जब ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास न्यूज गई। खैर यहां पर अगर ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर को बोला गया है ना कि भाई 30 मार्च यानी कि संडे वाला दिन डिसाइड हुआ है, तो वो अब आप मान लो कि 100% डन है। बट सवाल ये है कि भाई साहब 30 मार्च क्यों, फ्राइडे क्यों नहीं, सैटरडे क्यों नहीं। भाई साहब जहां पे मजा आ जाएगा, एक बड़ा वीकेंड बनेगा। तो देखो ये हम सोच रहे हैं, बट इसके पीछे मेकर्स जो सोच रहे हैं अब मैं आपको वो बताता हूं। यहां पर मैं आपको अक्सर बोलता होता था कि भाई साहब जो बॉलीवुड की मूवीज होती हैं, ये जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं जैसे सलमान खान, शाहरुख, आमिर, इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा किधर है भाई, गल्फ कंट्रीज में। और साउथ की सुपरस्टार्स प्रभास, अल्लू अर्जुन वगैरह की फैन फॉलोइंग किधर है, नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग किधर है, गल्फ कंट्रीज में। गल्फ कंट्रीज सारे के सारे मुस्लिम्स है भाई साहब। अब यहां पर गल्फ कंट्रीज में गाइस क्या होता है कि भाई यहां पर आप सिंपल वर्ड्स में कहो कि रमजान का जो लास्ट फ्राइडे होता है, जो कि आ रहा है भाई साहब बिल्कुल ईद के आसपास। अब जो लास्ट फ्राइडे होता है रमजान का, ये बहुत ही बड़ा बड़ा दिन माना जाता है, बहुत ही बड़ा दिन। इस पे प्रे की जाती है एटसेट्रा, हंड्रेड्स ऑफ और थिंग्स होती हैं। अब मेकर्स की प्लानिंग देखो, अगर मेकर्स सिकंदर को फ्राइडे वाले दिन रिलीज करते,
इंडिया से भले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ जाती, लेकिन ओवरसीज गल्फ कंट्रीज जहां पे बॉलीवुड की मूवीज चलती हैं वहां पर ये मूवी मार खा जाती। सिंपल करके बताऊं तो अगर भाई फ्राइडे वाले दिन ये मूवी आती है, गल्फ कंट्रीज ओवरसीज में रिलीज होती है, जहां पे इसने 50 करोड़ कमाना है ना, वहां पे ये कमाएगी 25 करोड़ या उससे भी कम। लेकिन अगर फ्राइडे से हट के किसी दिन आती है, मान लो कि भाई साहब देखो 30 मार्च को आ रही है ना, अब 30 मार्च को गल्फ में एक दिन पहले ईद होती है, यहां पे एक दिन पहले ईद होती है। अब देखो एक दिन पहले यहां पे ईद होती है तो 31 मार्च को मतलब इंडिया वगैरह में ईद, तो उससे एक दिन पहले 30 मार्च को ओवरसीज में ईद। तो देखो मेकर्स की प्लानिंग चेक करो, तो भाई साहब यहां पर संडे वाले दिन ओवरसीज में ईद होगी, ओवरसीज की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेवल की, और अगले दिन भाई इंडिया में ईद होगी। अब यहां पे एक बात और ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड ये है कि जो नेट कलेक्शन है ना, मेकर्स सिर्फ पुष्पा 2 डे 172 करोड़ की नेट कलेक्शन को बीट नहीं करना चाहते। मेकर्स बॉलीवुड के अंदर जितनी भी मूवीज ने वर्ल्ड वाइड डे वन पे, मतलब कि आई थिंक सो जवान ने 127 करोड़ किया था ना, मुझे अब यार रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि जवान सिकंदर के मेकर्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर बिगेस्ट ओपनिंग चाहते हैं, सिर्फ नेट कलेक्शन में नहीं। और ये बात बहुत अच्छी है यार, जरूरी नहीं कि जो टाइगर 3 के साथ हुआ भाई वो यहां पर सिकंदर के साथ हो, नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हां, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ी सी आगे पीछे जरूर हो सकती हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मेकर्स का ये डिसीजन बड़ा तगड़ा रहने वाला है। आई नो अभी टाइम पे आप थोड़ा रियलाइज करिएगा, मतलब आप मेरी बात को जरा सोचिएगा कि मैंने आपको क्या बताया है, और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, और ये ट्रुथ है कि यहाँ पे गल्फ में जो होता है वो मुझे पता है ना अच्छे तरीके से, तो जो रियलिटी है वो मैंने आपको बताई कि मेकर्स सिर्फ इंडिया में नेट कलेक्शन को नहीं देख रहे, मेकर्स भाई साहब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को देख रहे हैं, और ये बात अच्छी है। देखो अगर ये फ्राइडे को आएगी तो पुष्पा 2 डे 172 करोड़ की नेट कलेक्शन भली बीट हो जाए, लेकिन मार खा जाएगी ओवरसीज में। लेकिन अगर एक दिन छोड़ के संडे को आ जाए तो कमाल हो सकता है। तो गाइस कहीं ना कहीं मैं खुद थोड़ा सा पहले डाउट में आया, क्योंकि मुझे सुबह ये अपडेट मिली तो मैंने कहा यार मेकर्स ये क्यों गलती कर रहे हैं। ऊपर से सलमान खान ने क्या उन्हें नहीं बताया होगा कि मेरी फिल्म टाइगर 3, या वो अंधे हैं उनको नहीं पता होगा कि टाइगर 3 के साथ क्या हुआ, कितनी बड़ी फिल्म है। टाइगर 3 थी, यहाँ पे तो सिकंदर 1 है ना, पार्ट 1 है, तो मेकर्स क्यों। फिर मैंने जब डिटेल्स निकाली तो मुझे समझ आया कि यार ये रीजन है भाई, ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। तो बाकी गाइस होप फॉर द बेस्ट, बट मैं ऐसा मानता हूं कि संडे वाले दिन अगर ये आई तो भाई वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग इसको लगने वाली है। आप एक और बात नोट करो ना, मेकर्स अगर ये सब कुछ सोच रहे हैं कि संडे वाले दिन रिलीज करके वर्ल्ड वाइड में बिगेस्ट ओपनिंग लेनी है, तो मतलब कि मूवी बहुत तगड़ी है भाई। ये बात आप सोचो कि हाँ मेकर्स ने कंटेंट बड़ा तगड़ा बनाया, इसीलिए मेकर्स रिलीज डेट पे अच्छा खासा ध्यान लगा रहे हैं। तो भाई और क्या चाहिए यार, यानी कि आप इसको नेगेटिविटी नहीं, आप इसको पॉजिटिव लो कि मेकर्स ने सिर्फ इंडिया नहीं, मेकर्स ने ओवरसीज भी देखा, और अब आएगा एक्चुअली में मजा। हाँ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डे 1 पे संडे वाले दिन बड़ी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ले जाएगी ना, लेकिन अगले दिन ईद है तो भाई मंडे ट्यूसडे फेस्टिवल चलता रहेगा, फिर फ्राइडे तक आ जाएगा भाई। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है भाई, पॉजिटिव है, मजा आएगा। यानी कि कुछ ऐसा मैं बोलूं, मैंने पूरा एनालाइज किया बैठ के कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अगर कुछ गलत ना हो जाए। मुझे कुछ भी गलती नजर ही नहीं आई कि यार अगर संडे को आए तो ये कुछ हो सकता है, कुछ गलत हो ही नहीं सकता, उल्टा फायदा है। और जस्ट इमेजिन कि भाई सिकंदर डे 1 पे हमें जब आई मूवी, तो डे 2 पे जब ऑफिशियल कलेक्शन आए तो हमें यह सुनने को मिले कि भाई सिकंदर ने सिर्फ पुष्पा 2 डे 172 करोड़ की नेट कलेक्शन बीट नहीं की, बल्कि उसके साथ बॉलीवुड में जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं उनकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को भी बीट कर दिया। यार मजा आ जाएगा भाई। देखो मैं ये चाहता हूं, लिटरली मैं ये चाहता हूं। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।